Hi guys, now most welcome to all of you. For some days I could not upload the videos, so sorry for that. But I will do my best to upload the videos. Okay. Today I will teach you the past perfect continuous tense. So let us start the class of today. First of all, you also have the one pen and copy with you. Okay. So let's start. Past perfect पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये इसमें क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? टाइम। इसकी पहचान। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय भी दिया रहेगा। ठीक है, इसमें लगाते क्या हैं? सिंस या फॉर। ये किसके लगाते हैं भाई? जब क्या होगा? फिक्स ऑफ टाइम। और ये किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमारा समय अनिश्चित होगा तो फॉर, अगर फिक्स होगा, निश्चित होगा तो क्या लगाएंगे हम? सिंस। ठीक है, पहचान मैंने बताया आपको, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका मतलब ये हुआ जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, और क्या लगेगा इसमें? जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड बीन। ठीक है, हैड बीन। आपका जो वर्ब होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, जो वर्ब होगा वो किस में होगा? ING V1। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब कौन सा रहेगा? फर्स्ट फॉर्म और विथ ING। ठीक है, ये तो बस इतना ही है इसमें। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब पहचान क्या है इसका? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस इसमें समय भी रहेगा। यानी इसमें कुछ काम क्या होगा? पूर्ण हो चुका होगा और कुछ चल रहा होगा, लेकिन किसमें? भूत में। ठीक है, पास्ट में। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, कुछ पढ़ चुका है, कुछ पढ़ रहा था। ठीक है, ठीक, वह 3 महीने से मुझको ढूंढ रहा था। ठीक है, वह 3 महीने से मुझको ढूंढ रहा था, तो क्या है इसमें? कुछ महीने बीत चुके हैं, अभी भी कुछ चल रहा था। ठीक है, ठीक, पास्ट में पहचान क्या रहा था? रही थी, रहे थे, टाइम रहेगा सिंस या फॉर। ठीक है, अगर फिक्स रहेगा तो फॉर, अगर अनिश्चित रहेगा तो मतलब फिक्स रहेगा तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फॉर। हेल्पिंग और हैड बीन, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वर्ब कौन सा रहेगा भाई? आपका फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव मीन्स स्वीकारात्मक, क्या होता है भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। ठीक है,
ठीक है, देखिए वाक्य हमारा क्या हो जाता है, अगर निगेटिव मीन्स नकारात्मक, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट हो गया है बीन। ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, नकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग हैड, नेगेटिव हो गया नॉट लगाएंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर, इसके बाद सिंस या फॉर, इसके बाद आपका जो टाइम दिया रहेगा उसको लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो वाक्य है, क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, if our sentence became interrogative first time, then helping verb मान लीजिए वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट भैया है, क्या हो गया, नकारात्मक, तो क्या हो जाएगा, बीन। ठीक है, अदर प्लस सिंसियर फॉर टाइम इंट्रोगेशन मार्क्स। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड हो गया, क्वेश्चन वर्ड या फिर डब्ल्यूएच फैमिली जो है फॉर्म है वो, प्लस हेल्पिंग वर्ड हैड। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट अगर वाक्य किस में है, नेगेटिव में तो नॉट। ठीक है, इसके बाद बीन देखिए कहाँ हो गया। ठीक है, ये इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर्स प्लस सिंस या फॉर, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, और लोग सबको यही है, देखिए आप ध्यान से देखिए सभी लोग कि कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस इसमें समय भी दिया रहेगा। वो 5 बजे से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से मैच खेल रहा है। ठीक है, तो कुछ कार्य इसमें बीत चुका होगा, कुछ चल रहा होगा। यहाँ पे लिखा गया है पास्ट परफेक्ट, मतलब कुछ बीत चुका है, कॉन्टिन्यूअस कुछ चल रहा है। ठीक है, ये सिंस या फॉर मैंने बताया, फॉर कहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए, सिंस कहाँ पे लगाएंगे, फिक्स। ठीक है, जैसे 2 घंटे से आ गया तो फॉर, 3 महीने से आ गया फॉर, ठीक है, 5 साल से आ गया फॉर। लेकिन ये कहा जाए यहाँ पे 2 बजे से, मतलब कहा जाए 2 घंटे से, यहाँ पे क्या हो जाए 2 बजे से, टाइम फिक्स हो गया। ठीक है, 2 बजे से, यहाँ पे कहा जाए 3 महीने से, लेकिन यहाँ कहा जाए मार्च से।
ठीक है, जनवरी से, ठीक है। यहाँ पे कहा जाए 5 साल से, 10 साल से, 50 साल से, लेकिन यहाँ पे कहा जाए सन 2050 से, 2000, ठीक है। तो जब समय फिक्स रहेगा तो फॉर, अनिश्चित रहेगा, पीरियड रहेगा तो फॉर, निश्चित रहेगा तो सिर्फ। हेल्पिंग वन हैड बीन, ठीक है, इन बोथ केस देयर इज नो मैटर, आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। हैड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब में क्या रहेगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव देखिए, नकारात्मक, ये सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, नेगेटिव हो गया नॉट, यहाँ पे बीन लगा दिया, देखिए हैड और बीन के बीच में नॉट रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लस वर्ब में क्या रहेगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर है, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक हमको लगाना है, निश्चित रहेगा तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फॉर, प्लस इसको जो टाइम दिया रहेगा, ठीक है। लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप, क्योंकि क्या है ये सिंपल वाक्य है, सिंपल वाक्य होने पर हम क्या लगाते हैं, एक सिंपल सा फुल स्टॉप, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, प्रश्नवाचक पहला, ठीक है। मैंने बताया था जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, जैसे क्या शब्द पहले है, जैसे क्या वे 2 बजे से पढ़ रहे थे, क्या वे 3 बजे से खेल रहे थे, क्या वे 2 घंटे से किताब उपन्यास पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्या शब्द अगर पहले आता है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, अगर क्या शब्द पहले आता है तो उसको इंग्लिश में नहीं लिखते, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको वही लगाते हैं, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी है, प्लस क्या है, फर्स्ट ऑफ द विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस अदर्स है, ठीक है। अदर्स क्या बोलते हैं हम, कम्प्लीमेंट्री, पूरा बोलते हैं, ठीक है। प्लस सिंस या फॉर, मैंने बताया दोनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है। प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या है, प्रश्नवाचक, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसके लिए, ठीक है। ये सब क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेकंड ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, कब, कहाँ, कैसे, कितना, या फिर डब्ल्यूएच फॉर्म, वेयर, व्हाट, व्हेन, ठीक है। ये चाहे क्वेश्चन वर्ड बोलो या फिर डब्ल्यूएच फैमिली या फिर डब्ल्यूएच फॉर्म, ठीक है, ठीक है। प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है, हैड आपका रहेगा प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट रहेगा नॉट लगाना है, इसके बाद तुरंत कर लीजिएगा बीन, देखिए हैड और बीन, देखिए कितना गैप हो गया, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस अदर है, ये क्या है, सिंस है या फॉर, दोनों से कोई एक, प्लस टाइम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पे जो टाइम लिखा गया है, आपका जो टाइम दिया रहेगा 3 महीने से 3 मंथ्स, ठीक है, जनवरी से, यहाँ पे जनवरी, ये टाइम ही बताएगा, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा टेंस है भैया, विच टाइप टेंस इज दिस, दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लिखा गया रात था, रही थी, रहे थे, प्लस इसमें टाइम भी दे रहेगा, कुछ काम पूर्ण हो चुका होगा, कुछ चल रहा होगा, लेकिन इसमें पास्ट में सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाना है, फिक्स ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाना है, अगर हमारा समय अनिश्चित दिया हो तो वहाँ पे फॉर लगाना है, अगर समय निश्चित दिया हो तो सिंस लगाना है। हेल्पिंग वर्ब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों सब क्या लगाएंगे हम, हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, ठीक है। अफर्मेटिव मैंने बता ही दिया, सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट है अदर्स है प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक है, प्लस टाइम है, फुल स्टॉप है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन के बीच में क्या जाएगा, नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम,
लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, क्या इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकेंड। अगर मान लीजिए क्या इंट्रोगेटिव दूसरे प्रकार का हो गया, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड या फिर डब्ल्यूएच फैमिली डब्ल्यूएच फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस क्या है ये हेड, मतलब वही चीज, हेल्पिंग वर्ड हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ड में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रहेगा आपका। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ वाक्य बिना लिखे हुए, इसी में हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपका बस इतना ही है, इसमें पास्ट परफेक्ट में बस परफेक्ट कंटिन्यूस में बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जो होगा वहाँ पर क्या करेंगे, रिटेन में यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, इसके बाद इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। ठीक है, ऐसा चलेगा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो वाक्य क्या हो जाएगा, मतलब जब आपका टेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे यूजेज हैं, ठीक है, टेंस के अलावा भी हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ आपको मैं चाहे पैसिव हो चाहे नरेशन हो, ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा। ठीक है, बस आपको एक चीज़ धैर्य रखना है, वो चीज़ पेशेंस, धैर्य रखना है। ठीक है, ये आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए वह 5 घंटे से पढ़ रहा था, वह 5 घंटे से पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था, वह। बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है, वह 5 घंटे से पढ़ रहा था। आप देखिए 5 घंटे से पढ़ रहा था, वो कुछ पढ़ चुका होगा, अभी भी कुछ पढ़ रहा है। ठीक है, कुछ पढ़ने का जो कार्य है कुछ पूर्ण हो गया है और कुछ अभी भी चल रहा है। ठीक है, देखिए मैंने क्या पूछा, वह 5 घंटे से पढ़ रहा था, वह 5 घंटे से पढ़ रहा था। सॉरी, he had been reading, he had been, ठीक है, he had been reading, कब से, 5 घंटे से, for 5 hours। ठीक है, for 5 hours। ठीक है, 5 hours क्या है आपका समय है, टाइम है, for क्योंकि 5 घंटे है। ठीक है, तो for तो लगाना पड़ेगा, अगर नहीं होता 5 बजे से क्या लगाते हैं हम, सिंस लगाते हैं तुरंत। ठीक है, he had been reading for 5 hours। अगर ये कहा जाए वह 5 बजे से, 5 घंटे थे यहाँ पे, अगर ये कहा जाए क्या 5 बजे से वह पढ़ रहा था, क्या जाएगा, he had been reading since 5 o'clock। जहाँ पे बजे आएगा वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, o'clock। ठीक है, he had been reading since 5 o'clock। ठीक है, अगर ये कहा जाए वह 2 महीने से, वह 2 महीने से यात्रा कर रहा था, यानी कुछ यात्रा ट्रेवल वो कर चुका है और कुछ अभी भी कर रहा है, लेकिन किस में, पास्ट में। ठीक है, वह 2 महीने से यात्रा कर रहा था, क्या जाएगा, he had been traveling, he had been traveling, कब से, 2 महीने से, for 2 months। ठीक है, he had been traveling for 2 months, वह 2 महीने से यात्रा कर रहा था, क्या जाएगा, he had been traveling for 2 months। ठीक है, अगर यही कहा जाए क्या कि वह फरवरी महीने से यात्रा कर रहा था। अब देखिए आपका जो फरवरी है, ठीक है, जो आपका फरवरी है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या था, 2 महीने से, किस महीने से ये फिक्स नहीं था, लेकिन जब कहा गया फरवरी महीने से, ठीक है, फरवरी महीने से वह यात्रा कर रहा था। ठीक है, आज मार्च, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ यात्रा
हुआ और कुछ चल रहा, ठीक है। ही हैड बीन ट्रेवलिंग, वो यात्रा कर रहा था, कब से, फरवरी से क्या हो जाएगा, सिंस फेब्रुअरी, ठीक है, ठीक है, सिंस फरवरी, ठीक है। देखिए ही हैड बीन ट्रेवलिंग सिंस फेब्रुअरी, ठीक है, FEBRUARY, फेब्रुअरी होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं यूजुअली, फरवरी, फरवरी, लेकिन क्या होता है, फेब्रुअरी होता है, ठीक है, FEBRUARY, ठीक है। अगर ये कहा जाए वे 2 महीने से यात्रा कर रहे थे, वे 2 महीने से यात्रा कर रहे थे, ठीक है। क्या जाएगा, दे हैड बीन ट्रेवलिंग, दे हैड बीन ट्रेवलिंग कब से, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। अगर ये कहा जाए मैं 2 महीने से यात्रा कर रहा था, क्या जाएगा, आई हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 मंथ्स। मैं अगर कहा जाए, मगर मैं कहूँ क्या कि मैं फरवरी महीने से यात्रा कर रहा था, आई हैड बीन ट्रेवलिंग सिंस फरवरी मंथ, ठीक है, फरवरी मंथ, फरवरी मंथ, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैंने बताया, चाहे मैं, मतलब मैंने बताया आपको, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, दोनों के साथ हम क्या लगाना है, हैड बीन, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए वाक्य हमारा नकारात्मक हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव। इफ आवर सेंटेंस नेगेटिव बिकम नेगेटिव, देन सब्जेक्ट, तो अब देख रहे हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन और मैन ऑब्जेक्ट अदर सिंस फॉर प्लस टाइम, जैसे क्या, जैसे कहा जाए मैं 10 दिन से नहीं पढ़ा रहा था, मैं 10 दिन से नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं 10 दिन से नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। आई हैड नॉट बीन टीचिंग, रहेगा आई हैड नॉट बीन टीचिंग, कब से, 10 दिन से, 10 दिनों से, फॉर 10 days, ठीक है। आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 days, मैं 10 दिन से नहीं पढ़ा रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 days, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्या कि मैं 5 तारीख से नहीं पढ़ा रहा था, मैं 5 तारीख से नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है, क्या जाएगा, मैं 5 तारीख से, 5 जनवरी से, 5 फरवरी से, ठीक है, 5 फरवरी से, आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 5 फरवरी, ठीक है, आई हैड नॉट बीन टीचिंग, ठीक है, 5 तारीख से कौन सा महीना, ठीक है, फरवरी हो गया, निश्चित हो गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए वे सभी लोग सुबह से मैच नहीं खेल रहे थे, वे सभी लोग, ठीक है, या फिर वे सब का मीन्स क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। वे सुबह से मैच नहीं खेल रहे थे, वे लोग सुबह से मैच नहीं खेल रहे, क्या जाएगा, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच, क्या नहीं खेल रहे थे, मैच, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच, कब से, सिंस मॉर्निंग। देखिए सुबह शाम दोपहर ये फिक्स होता है, ये किस में आएगा, फिक्स ऑफ टाइम, क्या लगाएंगे हम, सिंस, सुबह शाम दोपहर क्या होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, सिंस। मैंने क्या बताया, वह सुबह से मैच नहीं खेल रहे थे, दे हैड नॉट बीन
दे हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखिए दे हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वही कहा जाए हम सुबह से मैच नहीं खेल रहे थे। हम सुबह से मैच नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं दोपहर से नहीं टहल रहा था। मैं दोपहर से नहीं टहल रहा था, क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस नून। नून मीन्स क्या होता है? दोपहर। ठीक है, दोपहर। ठीक है, आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस नून। ठीक है, मैं शाम से नहीं टहल रहा था। आई हैड नॉट बीन वॉकिंग। अच्छा, टहलना था ना। आई हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस इवनिंग। मैं शाम से नहीं टहल रहा था, दोपहर से नहीं टहल रहा था, मैं सुबह से नहीं टहल रहा था। ठीक है, सब क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव फर्स्ट हो जाए, इंटरोगेटिव फर्स्ट हो जाए, जैसे वह 2 घंटे से स्पीच या फिर भाषण नहीं क्यों दे, सॉरी, हाँ क्यों तो इसमें जाएगा क्या वे 2 घंटे से भाषण दे रहे थे। क्या वे 2 घंटे से भाषण दे रहे थे, जिसमें आपका समय आएगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, या फिर जिसमें समय न आया हो वो किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। और 2 घंटे से भाषण दे रहे थे, किसमें क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया। लेकिन कहा जाए वे भाषण दे रहे थे, सिंपल सा है, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, वे 2 घंटे से भाषण, क्या वे 2 घंटे से भाषण दे रहे थे? हैड दे बीन डिलीवरिंग। देखिए, भाषण देना, भाषण आप ऐसे तो नहीं देते हैं कि हम क्या लगाते हैं? हम गिव लगाते हैं, नहीं, गिव किसी को बाय हैंड क्या लगाते हैं? वहां पे हम गिव। लेकिन क्या करते हैं? यहाँ पे हम डिलीवर करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया? क्या वे 2 घंटे से भाषण दे रहे थे? क्या वे 2 घंटे से भाषण दे रहे थे? हैड दे बीन क्या स्पीचिंग कर सकते हैं आप, लेकिन वो भी सही है। हैड दे बीन डिलीवरिंग स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण देना। आप उसमें आईएनजी लगा दीजिए, या फिर हैड दे बीन डिलीवरिंग स्पीच कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अगर कहा जाए क्या वे 2 घंटे से भाषण नहीं दे रहे थे? हैड दे नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर 2 आवर्स। क्या वे 2 बजे से भाषण नहीं दे रहे थे? हैड दे नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच सिंस 2 o'clock। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे तरफ देखते रहिए आप लोग। ये इंटरोगेटिव सेकंड हो गया। ये क्या है? कब, कहाँ, कैसे, कितना। ठीक है, यहाँ पे क्या था? क्या वे 2 घंटे से भाषण नहीं दे रहे थे। यहाँ पे मान लीजिए क्या आ जाए? वे 2 घंटे से क्या भाषण दे रहे थे? वे 2 घंटे से क्या भाषण दे रहे थे? यहाँ पे क्या था? क्या वे भाषण दे रहे थे? पूछा गया दे रहे थे कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आप दे तो रहे थे, लेकिन क्या दे रहे थे? ठीक है, देखिए, क्या वे 2 घंटे से भाषण, तो हो गया वे 2 घंटे से क्या भाषण दे रहे थे? वे कहता होता है ना, आप 1 घंटे से क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो
वे 2 घंटे से क्या भाषण दे रहे थे, क्या जाएगा, व्हाट हैड दे बीन डिलीवरिंग स्पीच, ठीक है, व्हाट हैड दे बीन डिलीवरिंग स्पीच, कब से 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अगर कहा जाए 2 बजे से, वे 2 बजे से क्या भाषण दे रहे थे, वे 2 बजे से क्या भाषण दे रहे थे, क्या जाएगा, व्हाट हैड दे बीन डिलीवरिंग स्पीच सिंस 2 o'clock, ठीक है। कहा जाए वे 2 बजे से भाषण क्यों नहीं दे रहे थे, वे 2 बजे से भाषण क्यों नहीं दे, क्या जाएगा, वाई हैड दे नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच, या फिर वाई हैड दे नॉट बीन स्पीचिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। 12 बजे हो तो क्या हो जाएगा, सिंस 12 o'clock, 10 बजे हो तो क्या हो जाएगा, सिंस 3 o'clock, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए समय मतलब वो दे दिया सुबह, मतलब दोपहर 2 बजे से भाषण, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम AM PM का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, AM PM, ठीक है। सुबह के लिए क्या लगाते हैं हम, AM, और दोपहर के लिए क्या लगाते हैं हम, PM, ठीक है। 12 बजे के बाद जो होता है वो क्या चलता है, वो PM, ठीक है, और 12 बजे रात से क्या होता है, AM, ठीक है। ठीक है, कब कहाँ कैसे कितना, जैसे कहा जाए आप जनवरी महीने से कहाँ टहल रहे थे, आप जनवरी महीने से कहाँ टहल रहे थे, वेयर हैड यू बीन वॉकिंग, टहलना, वॉन्डरिंग घूमना होता है, वॉक टहलना, ठीक है। वेयर हैड यू बीन वॉकिंग, कब से, सिंस जनवरी, जनवरी क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है, मैंने बताया अभी आपको। जिसे कहा जाए आप 2 महीने से कहाँ टहल रहे थे, वेयर हैड यू बीन वॉकिंग फॉर 2 months, वेयर हैड यू बीन वॉकिंग फॉर 2 months। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जनवरी का महीना क्या है, जनवरी फिक्स हो गया, ठीक है। वेयर हैड यू बीन वॉकिंग सिंस जनवरी, आप जनवरी से कहाँ नहीं टहल रहे थे, ठीक है, क्या जाएगा, वेयर हैड यू नॉट बीन वॉकिंग सिंस जनवरी मंथ, ठीक है, सिंस जनवरी या फिर सिंस जनवरी मंथ, ठीक है। तो कोई पहाड़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। पहचान क्या है इसका, क्या क्या लगाते हैं, टेंस कौन सा है, इसको पहचानेंगे कैसे, समय रहेगा इसमें, सिंस फॉर मैंने बता दिया आपको, हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा, वर्ब कौन सा रहेगा, बाकी मैंने आपको सब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं, वर्ब कैसे पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है।